हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बताने वाला हूं, कक्षा 9वीं वालों का। और ये आप लोगों का पूरा जो अभी त्रैमासिक ब्लूप्रिंट आई है उस पर आधारित है। 100% आप सभी बच्चों का रियल पेपर है ये। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी किताब पर आधारित ना हो। सारे क्वेश्चन रियल हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो शब्द सीमा दी है उस शब्द सीमा के आधार पर ही आप सभी बच्चे अपना जो पेपर है वो हल करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से छोड़ना नहीं रहेगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट को एक बात मैं बता देता हूँ, आप सभी बच्चों के लिए टेस्ट पेपर, टेस्ट मटेरियल, सभी स्टडी मटेरियल हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर हमने हमारे ऐप की लिंक दे रखी है चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। वहीं पर आप लोगों को सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सही विकल्प में पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2 का मान है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ कि 8 से इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 अटैया 64, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। सभी भैया बहनों को ऐसे याद रखना रहेगा। इसके बाद में आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात कहते हैं, जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात कहते हैं, जिसमें 2 पद हो इसको द्विपद कहते हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा है एक घात का, तो एक घात वाले को हम रेखिक बहुपद कहेंगे। रेखिक बहुपद भी कहा जाता है और इसके अलावा रेखीय बहुपद भी कहा जाता है। 2 नामों से इसको पुकारा जाता है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना रहेगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, बिकॉज हम आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा में छपती है। एक्स अक्ष की समीकरण का रूप है। तो प्यारे साथियों, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है ना, उसका रूप हो जाएगा y = 0। ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। आप सभी को कर्ण आंसर के रूप में लिखना रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। गोले का आयतन होगा। यहाँ आपको गोले का आयतन पूछा है तो इसमें सभी को बताना रहेगा और वो हो जाएगा 4/3 πr³। ये गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है? दोस्तों, यहाँ पर वर्ग चिन्ह आपको क्या बताना है, 90 से लेकर के तो 120 का वर्ग चिन्ह आप सभी भैया बहनों को ऑप्शन नंबर बी बताना है और वो हो जाएगा 105। 105 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। यहाँ पर सारे का आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी। 3x³ में x³ का गुणांक है। x³ का गुणांक 3 है, क्योंकि गुणा का जो अंक होता है उसको गुणांक बोला जाता है। इसमें 3 से इसमें गुणा हुआ है, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर मूल बिंदु के जो निर्देशांक है ना, वो क्या होते हैं, 0 0। यदि 3x = 24 तथा तब x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, तब 8 3 24, ठीक है। यहाँ पर आप सभी बच्चों को यहाँ 24/3, तो यहाँ पर आप लोगों का 8 आंसर हो जाएगा। x का मान आपका 8 हो जाएगा।